सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम चंद्रकांत देवताले द्वारा लिखी गई कविता यमराज की दिशा की आगे की पंक्तियां पढ़ेंगे। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ। दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था। होता शोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि उन्होंने अपनी माँ की सीख को जीवन भर माना और कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोए। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। कवि कहते हैं कि उनकी माँ के समझाने के बाद वो दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी नहीं सोए, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ। दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कवि कहते हैं कि इससे कोई और फायदा हुआ हो या नहीं, पर इतना जरूर हुआ कि उनको दक्षिण दिशा को पहचानने में कभी कोई मुश्किल नहीं हुई। अर्थात बड़े होने के बाद जब कवि को अपनी माँ की दी हुई सीख समझ आई तो उन्हें दक्षिण दिशा का तात्पर्य भी समझ आया, और अपनी माँ की सीख पर अमल करते हुए उन्होंने कभी भी दक्षिणपंथी विचारधारा को नहीं अपनाया। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। आगे कवि कहते हैं कि वो दक्षिण दिशा में बहुत दूर दूर तक गए, और जहाँ भी गए वहाँ हमेशा उन्हें उस दिशा का नाम लेते ही उनकी माँ की याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था। होता शोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। कवि कहते हैं कि दक्षिण दिशा को पार करना आसान काम नहीं था, संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि जो दिशाएं हैं उनका कोई किनारा नहीं होता। अगर वो उस शोर तक, उस किनारे तक पहुंच पाते तो मृत्यु के देवता यमराज का घर जरूर देखते, पर ऐसा हो नहीं सका। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया। बच्चों, यहाँ पे पूर्णोक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है वहाँ पूर्णोक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यहाँ पहुँच पाना में प वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इन पंक्तियों में तत्सम और तद्भव शब्दावली के द्वारा कवि ने अपनी बात सरलता से प्रकट की है। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं, और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है, और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। दक्षिण दिशा में द वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवि कहते हैं कि आज जिस तरफ भी पैर करके सो जाओ वही दक्षिण दिशा बन जाती है। कवि के अनुसार अब हर दिशा जो है वो दक्षिण दिशा बन चुकी है। कवि ने दक्षिण दिशा को भ्रष्टाचार, आतंक, क्रोध, हिंसा, लालच इत्यादि की दिशा माना है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं, और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। कवि कहते हैं कि आज सभी दिशाओं में चारों तरफ भ्रष्टाचार, आतंक, हिंसा आदि का बोलबाला है। इंसान कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। यमराज के आलीशान महल हर तरफ हैं, और जो यमराज हैं वो चारों दिशाओं में अपनी अंगारे बरसाती हुई आंखों के साथ विराज रहे हैं।
अर्थात अब चारों तरफ पूंजीपतियों का वास हो गया है जो आम लोगों का शोषण करने में लगे हुए हैं। आगे कवि कहते हैं, माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। कवि कहते हैं कि अब माँ नहीं है क्योंकि उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया है। माँ जो है वो अब यमराज के घर जा चुकी है और माँ के जाने के बाद यमराज की दिशा भी वो नहीं रही जो माँ बताती थी, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें बताया था कि यमराज की दिशा जो है वो दक्षिण दिशा है, पर आज हर दिशा जो है वो दक्षिण दिशा बन चुकी है। इस कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि आज के समाज में चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। समाज में हर जगह बुराई फैल चुकी है। कवि को लगता है कि अब चारों तरफ मृत्यु के देवता यमराज का ही वास है और इसी वजह से वो चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कविता समझ आई होगी।